आज का टॉपिक है क्वेश्चन 12 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2। क्वेश्चन इज लेट ए इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू एन। ए गिवन में है, एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ से देखना पड़ेगा कि एन क्या है। एलिमेंट्स होगा किसका, यहाँ सेट ए का होगा क्योंकि डोमेन ए है और कोडोमेन नेचुरल नंबर है। तो हम डोमेन के एलिमेंट्स को ही लेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो n की वैल्यू 9, 10, 11, 12 और 13 पुट करेंगे और हमको उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर चाहिए। तो पहले हम 9 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 9 इक्वल टू हम लिखेंगे 3 इंटू 3। 10 को लिखेंगे दैट इक्वल टू 2 इंटू 5। 11 को लिखेंगे 11 ही लिखेंगे। 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जब 4 3 जा 12। और 13 को केवल लिखेंगे 13, यही प्राइम फैक्टर्स, इनके प्राइम फैक्टर्स हमको चाहिए। अब देखिए ज़रा, अगर हम f इसमें 9 को पुट करेंगे तो f9 इक्वल टू हमको 9 के फैक्टर्स क्या है, 3 है प्राइम फैक्टर। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, तो 3 ही होगा, ये इकलौता है, दैट इज़ द 3। देन f10 पुट करेंगे तो 10 को का प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 5। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। f11 11 में तो सिर्फ 11 है तो 11 ही रहेगी वैल्यू। हाईएस्ट लेना जितने प्राइम फैक्टर, जैसे 2 और 5 दो प्राइम फैक्टर हैं तो हाईएस्ट कौन सा, 5 था, लिख दिया। 11 में अकेला ही है तो वही हो जाएगा। 12 में क्या आएगा, 12 को देखते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 हैं तो हाईएस्ट कौन है, 3 हो जाएगा। देन f13 का हाईएस्ट फैक्टर 13 ही हो जाएगा। तो अब इसमें आपके ये डोमेन मिल गए और उसका ये रेंज मिल गया। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इसका हम अगर एरो डायग्राम बना दें फंक्शन समझाने के लिए, तो यहाँ पे आपको 9, ये सेट आपका ए है और ये पूरा नेचुरल नंबर है। यहाँ 1 2 3 4 सब हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और यहाँ पर आप देखिए 9 10 11 12 और 13 एक ही हो गए। अब इसमें डॉट डॉट पूरे होंगे तो देखिए 9 की इमेज क्या होगी, 3 होगी। 10 की इमेज 5 होगा। 11 की 11 होगा। और 12 की 3 होगा। और 13 की 13 होगा। तो अगर हमको रेंज पूछेंगे, रेंज ऑफ एफ, तो हमको क्या मिलेगा, रेंज ऑफ एफ में ये जो इमेजेस हैं वो कौन कौन सी इमेजेस हैं, 3 है, 5 है, 11 है, 3 अगेन है तो दोबारा नए सेट में लिखेंगे, और 13 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 5 11 और 13, यही इस फंक्शन की रेंज